तुम्हें कहानी सुनाने वाले हैं ब्रेन रॉट की, काफ़ी मज़ा आएगा, एंड तक देखना। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन अपने बचपन में काफ़ी तेज थे, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक हमेशा टॉपर्स वाली मार्क्स लाते रहे। तुम समझ सकते हो, जो बंदा स्टैंडर्ड 9th में रहकर स्टैंडर्ड 12 का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करता हो, जैसे मैथ का हार्ड चैप्टर होता है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन को सॉल्व इजी वे में कर देते थे, तो उसका अर्जुन का IQ लेवल कितना होगा तुम सोचो। टैलेंटेड बंदा कितना दम होगा। तो अर्जुन की फैमिली मेंबर्स सब कहने लगे कि जो है ना, अर्जुन को जो है ITN इंजीनियर बनाइए, करोड़ों की पैकेज लगेगी, क्योंकि इसका जो शार्पनेस देख रहे हैं ना, इसका फोकस कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो अर्जुन अपने घर में कहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का पेरेंट्स जो है ना, हमेशा सेफ जोन में भेजना चाहते हैं। किसी भी अदर कंट्री के कंपेरिजन में देखोगे तो सोचता है कि 9 से 5 जॉब हो जाए, बस लाइफ सेट हो गया, बस अपने आप को बांध के रखने के लिए, खुद के लिए जीना। लेकिन अर्जुन का एक माइंडसेट था कि नहीं, मुझे जो है ना देश के लिए काम करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो जब अर्जुन ISC प्रिपरेशन करने के लिए कोटा जाते हैं, कोटा में जब ट्राई करते करते 1-2 महीना हो जाता है, तब उसे एक ब्रेन रॉट का शिकार बन जाते हैं। जब ब्रेन रॉट का बीमारी हो जाता है, ये बीमारी का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में दिए हैं। तो भैया जी समझते हैं ब्रेन रॉट होता क्या है। ब्रेन रॉट समझने से पहले जो है ना, सबसे सिंपल भाषा में समझते हैं ब्रेन रॉट होता क्या। तुम्हारे पास जो एंड्रॉइड फोन है, उसका स्टोरेज जब फुल हो जाता है तो वो मोबाइल हैंग करने लगता है, सही से काम नहीं करता है। उसी तरीका से जब तुम लो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे सपोज तुम शॉर्ट्स पे शॉर्ट देखे जा रहे हो, तुम जॉम्बी की तरह बैठे हो, तुम्हारा ना डोपामाइन हाई हो रहा है नहीं लो हो रहा है, तुम जो है कि इंस्टाग्राम एज ए कॉर्न हब, तुम एक वल्गरिटी कंटेंट को कंज्यूम किया, लाइक किया, तुम्हें जो है ना बार बार ऐसा ही रिकमेंडेशन हो रहा है, तुम्हारा इमोशन ट्रिगर हो रहा है, तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, एक मतलब नल्ले एक भिखारी वाला सोच हो रहा है। तुम जो एक ग्रोथ माइंडसेट का जो था, तुम्हारा शार्प माइंडसेट था, तुम हाई इंटेलिजेंट का था, तो तुम्हारा जो माइंडसेट एक लो माइंडसेट बन रहा है, तुम्हारा जो एक फिक्स माइंडसेट बन रहा है। यानी कि एवरी डे तुम 10 से 12 घंटा मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते। तुम्हारा जो नोटिफिकेशन आता है किसी गर्लफ्रेंड किसी का, तो उसको जब एक बार क्लिक करने के बाद रात 2 बजे तक उसी मोबाइल को यूज करते हैं। जब सोशल मीडिया का एक एडिक्शन एक ऐसा गिर जाता है, नेटफ्लिक्स देखना हो, शॉर्ट को स्क्रॉलिंग करना, जहां तुम्हारा दिमाग नहीं लगता है, तुम्हें सोचने पे मजबूर नहीं करता है, उस कंटेंट को ज्यादा तुम कंज्यूम करते हो। यहाँ तक कि तुम वल्गरिटी कंटेंट कंज्यूम काफी ज्यादा करते हो इंस्टा पे। तो मतलब लाइफ है, सपोज तुम्हारा लाइफ 60 ईयर होने वाला है, तो उसका जो है ना, तुम 30 साल जो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर दियो, तुम्हारा फ्यूचर नल्ले नहीं होगा तो क्या होगा। किसी इंटरव्यू में इलॉन मस्क से जब पूछता है कि आप मोबाइल कितना यूज करते हैं, तो वो बोले 1 घंटा। जब उसे देखता है तो 1 मिनट मात्र था। तो तुम्हारा मतलब जब तुम डिजिटल वेबलिंग देखोगे पर डे का, तुम्हारा 12 घंटा, 10 घंटा, 7 घंटा एवरी डे रहता है। क्यों रहता है? एक जॉम्बी की तरह। तुम्हें क्रिएटिविटी, तुम्हारा माइंडसेट मतलब खो बैठा है, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन पावर था, तुम्हारा जो फोकस कंसंट्रेशन था, विल भी जीरो हो गया है। तुम जो क्रिटिकल थिंकिंग जो बोल सकते हो, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारा जो माइंडसेट एक नल्ले मतलब के टाइप से हो चुका है। यदि एक्चुअल में तुम ब्रेन रॉट से निकलना चाहते, दिमाग को सड़ने से बचाना चाहते हो, तो तुम जो है ना 3 काम कर लो एवरी डे। सबसे पहले क्या है? डिजिटल डिटॉक्स। मतलब जो तुम्हारे लाइफ के लिए बर्बाद है, डेंजर जोन है। सपोज जैसे तुम मान लो इंस्टाग्राम बिल्कुल खराब चीज है, सबसे गंदा चीज है। दूसरा क्या है? स्नैपचैट, फेसबुक, यानी कि सोशल मीडिया से तुम बाहर आ जाओ, इस दुनिया से निकल जाओ। दूसरा क्या है? मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज एवरी डे करो। तीसरा क्या है? स्किल लर्न लो, और जो है ना बुक रीड करो, कुछ ना नया इन्वेंशन करने का सोचो। क्योंकि तुम्हारा जो थिंकिंग था, तुम्हारा जो कैपेबिलिटी, तुम्हें ऊपर वाला जिस चीज के लिए बनाया था, तुम अपने आप को एक नल्ले में घुसरते जा रहे हो। तो यही हम कहना चाहेंगे कि यदि तुम ब्रेन रॉट से निकल जाते हो, तुम अपने लाइफ के हर गोल एम्बिशंस को अचीव कर लोगे। ये कहानी अर्जुन की नहीं थी, ये कहानी हम सबों की है, जो कि हमेशा मोबाइल पे घुसरने से तुम्हारा माइंडसेट वीक होता है, तुम्हारा न्यूरॉन कमजोर होता है, तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन विल भी जीरो होता है। तो आज तुम डिसाइड करना है कि तुम्हें मोबाइल पे रहना है या तुम अपने लाइफ को वेल बनाना चाहते हो। तुम खुद डिसाइड करो। यदि ये वीडियो तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो, एक भी पार्ट, तो इस वीडियो को क्या करना? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।